क्या आप डरते हैं? हाँ। वे बहुत मारते हैं बेवकूफ। अगर इस बार भी पकड़े गए तो हमें नहीं छोड़ेंगे। यही वो चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। वे मुझे बहुत मारेंगे। मुझे तो बस इसी बात का डर है। ओह, तुम मेरी वजह से डर रहे हो। मैं आपका दोस्त हूँ। पागल, दोस्ती में ऐसी समस्याएं होती हैं। ऐसा मत देखो। भागा हुआ आदमी। मेरा दिल कहता है पुलिस आएगी। तो क्या हुआ? वे अपहरण के मामले में मारपीट करते हैं और सजा देते हैं। ये तुम्हारी भूल नहीं है। ये तुम्हारा भी नहीं है। क्या कोई गलती है? तुमने तो बस प्यार किया। कौन है भाई? अज्ञात नंबर। इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं, मुझे देखने दो। नमस्ते। क्या आप यूसुफ हैं? हाँ, तुम कौन हो? जुलेखा। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, मैं हूँ। आप कहाँ हैं? दाजी के घर पर। वो मेरा दोस्त है। आपने इमरान मुगीस का अपहरण क्यों किया? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तुम चुप रहो। हाँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मुझे बताओ, आपने इमरान मुगीस का अपहरण क्यों किया? हाँ, मुझे लगा और कोई रास्ता नहीं है शादी रोकने का। अच्छा काम। हाँ। मैं इसको सराहती हूँ। धन्यवाद। अब आप क्या करेंगे? आप बताओ कि क्या करूं? क्या इरादा है? इरादे? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? दाजी को ये पता होगा। तुम्हें नहीं पता? आप खुद नहीं जानते। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। जब मैंने इमरान मुगीस का अपहरण किया तो मुझे लगा कि यह गलत है। मुझे आपसे मिलना है। क्या आपके साथ कोई समस्या है? नहीं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं हैरान हूँ, या शायद मैं बहुत हैरान हूँ। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। हमारे पास है। क्या आप मिलेंगे या सिर्फ चौंक जाएंगे? कब? कहाँ? किस समय? कल दोपहर 1 बजे, उसी रेस्तरां में जहां आपका दोस्त इमरान मुगीस को थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ नहीं बल्कि मुक्का था। ठीक है, मैं लगभग 12:45 पर आऊंगा। अपना ख्याल रखें। आप भी। अलविदा। अलविदा। क्या आप जानते हैं ये फोन किसका था? जुलेखा का। उसकी अनुपस्थिति थी। मैं यहाँ हूँ। मैं मोटरसाइकिल पर आया था। बैठना। बस चाय ले आओ। नहीं, कुछ खाने के लिए भी लाओ। सैंडविच आदि। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, इसीलिए। तुम क्यों नहीं आए? जब मैं अधिक खुश होता हूं तो कम खाता हूं। दरअसल मुझे भूख नहीं लगती। मैं उनके सामने कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मतलब, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि मैं गर्म चाय नहीं पीता। आप इसे मेरे सिर पर भी डाल सकते हैं। मैं हंसता रहूंगा। वैसे मैं बिल्कुल सामान्य हूं, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि कोई सामान्य नहीं रह सकता बहुत लंबे समय तक।
आपको स्मृति हानि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जब मुझे तुम्हारी याद आती है फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। आप बात नहीं करेंगी। इसलिए अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं सामान्य नहीं हूं। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। यहाँ बहुत ठंड है लेकिन माफ करें। इमरान मुगीस अभी होश में नहीं है। अगर वो होश में आ जाए तो सब कुछ बता देगा। क्या आप जानते हैं तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? तुम जेल जाओगे। मुझे दुख है कि डेजे साथ आएगा। तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं सामान्य नहीं हूं। आप अपने माता पिता को भेजो। मेरा प्रस्ताव पूछने के लिए। क्या वो हमें देगा? कभी नहीं। बाल सही है, लेकिन औपचारिकता पूरी करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा। औपचारिकता के बाद क्या? उसके बाद क्या करोगी? आप मुझे बताएं, क्या करेंगे आप? क्या करना है? कोर्ट मैरिज? नहीं। अदालत में आप शादी नहीं करते। वास्तव में अपमानित होना। ठीक है, अगर वो मना करेगा तो हम फिर पूछेंगे। इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कल या अगले दिन या कभी नहीं। रविवार को उसकी शादी होगी। शादी करोगी? कभी नहीं। यहाँ। ओह, मेरा बेटा फिर से होश में है। इंतजार। आप कौन हैं? मेरे बेटे को क्या हुआ? मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। हाय भगवान। वो हमारे चाचा इमरान हैं। मेरा कोई चाचा नहीं है। मुझे नहीं मालूम। मैं किसी जुलेखा को नहीं जानता। हाय भगवान। आप वाली हैं। हाँ हाँ। मैं भी यही सोच रहा था। यह आदमी मुझे क्यों घूर रहा है? ओह, यह तुम्हारा चाचा है, कायर, जुलेखा के पिता। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाड़ में जाओ। आपा उससे कहो कि होश में आए वरना मैं उसके साथ कुछ करो। अरे तुम क्या करोगे? उसकी हालत देखो। वह अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है तो अपने चाचा को कैसे पहचानेगा? आप लोग कृपया कमरे से बाहर चले जाओ। मुझे सोना है। वो नींद में है। 16 घंटे तक सोने के बाद फिर से नींद आने लगती है। वो अभिनय कर रहा है। अब तुम क्या देखते हो? सो जाओ। मैंने उसे पहले भी देखा है। मुझे याद नहीं। क्या मैं हाजरा के सामने कुछ भी पूछ सकता हूँ? हाँ। मुझे शर्म आ रही है। मत बनो। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। भगवान जाने हम मिलेंगे या नहीं। हम मिलेंगे। अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। मैं एक बार फिर मिलूंगा। मैं उस मेज पर चली जाती हूँ। वहाँ तुम्हारी आवाज भी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद। क्या तुम प्यार करती हो? मुझे पता था तुम हंसोगी। आप मुझसे मिलने आई, ये भी कहा अपने माता पिता से प्रस्ताव के लिए। मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ये समझने लायक है। नहीं, ये समझ में नहीं आता। ना मैं तुम्हारे लिए तड़पी हूँ, ना मैं तुम्हारे गम में रोई हूँ। ऐसा मत मानिए। हो गई है मोहब्बत तुमसे, लेकिन मुझे इसका एहसास है। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा।
और ऐसा भी लगता है शादी के बाद तुम मुझे खुश रखोगे। तो मान लीजिए कि एक दिन तुमसे प्यार हो जाएगा। माफ करें। यद्यपि ये बहुत ठंडा है। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनकर पसीना आ रहा है। देखना, तुम अच्छे लड़के हो यूसुफ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, आप भी प्यार के हकदार हैं। आपने मेरे लिए जीवन देने की बात की थी, तो मुझे ये साबित करो। और मुझे ये सब बहुत पसंद आया। कोई भी इसे पसंद कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूँ। तुम्हें पता है क्या, लड़के अचानक प्यार में पड़ सकते हैं और फिर उसके लिए मर सकते हैं या मार सकते हैं। मैं अभी तक यह नहीं जान पाई कि प्यार इतनी जल्दी हो सकता है। आप यूसुफ का चेहरा देख सकते हैं, आप नाम भी जान सकते हैं, लेकिन चरित्र नहीं जानते। जब ऐसा होता है, प्यार में होना, क्या चरित्र का होना आवश्यक नहीं है? अगर ऐसा नहीं है, वो प्रेम जो हम सोचते हैं, यह कोई प्यार नहीं है। मुझे जाना चाहिए। बिल दो। आपको ये करना चाहिए। हाजरा, चलो। देखो बेटा, भले ही आप लाहौर में अधिकारी हों, लेकिन फिर भी कर्मचारी हैं। आप 1 महीने से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते। यहाँ से कुछ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई गारंटी है। इसलिए टिकट लेना बेहतर है और लाहौर जाओ। भगवान न करे अगर आप नौकरी छोड़ दें, तुम्हें लड़की भी नहीं मिलेगी। आप क्या कह रही हैं? मैं जुलेखा को पहले ही छोड़ चुका हूँ। क्या मुझे हाजरा भी नहीं मिलेगी? भले ही तुम उसे पालो, यह फलदायी नहीं होगा। पत्नी एक लड़की से बिल्कुल अलग होती है, बहुत अलग। क्या तुम सुन रहे हो? चाची क्या कह रही हैं? अपनी माँ को इसमें शामिल न करें। मैं बताती हूँ। उस लड़की से शादी करो, तुमसे मोहब्बत करती हो। वह तुम्हें फांसी पर लटका देगी। पर आपा। तुम चुप रहो, मैं बोल रही हूँ। देखो अली हमजा, ऐसी लड़की से शादी करना जहर होने के बराबर है कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम आदमी से कुत्ता बन जाओगे। फिर वह एक दिन कहेगी, तुमने कल अपनी पूंछ नहीं हिलाई। यदि आप दुनिया खरीद कर उसके चरणों में रख दें, तो वह कहेगी, मूर्ख, इतना पैसा बर्बाद करो। और वह आदमी जिसे वह पसंद करती है, भले ही उसने चांदी की घंटी खरीदी हो, वह उसे चूमेगी और अपने गले में डाल लेगी। वह इसे सबको दिखाएगी और इसे देखकर खुश रहेगी। यह है एक लड़की के पत्नी बनने की कहानी। इसीलिए बेटा, एक लड़की से शादी करो, तुमसे मोहब्बत करती हो, वह तुम्हारे साथ चलेगी, वरना वह घर नहीं चला पाएगी, जिंदगी भर चलाएगी। तो फिर हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? और हमें इतने लंबे समय तक रोके रखने का क्या मतलब था? मैंने तुम्हें मदद करने के लिए बुलाया है। सोचा अगर जुआलिकाह कमजोर हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उसे इमरान मुगीज के साथ नहीं बैठने दूंगी। अगर आप समझें, यह एक संतुलित योजना थी। यह उचित नहीं है। अगर आपकी बातें सच हैं, आरोप लगाने पर मेरे साथ क्या होगा? ऐसा ही हुआ।
जो मैंने तुमसे कहा, लेकिन कम से कम तुम्हें अपनी पसंदीदा लड़की तो मिल जाती। और अगर आप अपनी इच्छा से जहर खा लेते हैं, शुरुआत में इसका स्वाद मीठा होता है। तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि यह आपका अंतिम शब्द है। अगर आप उसकी नौकरी से नहीं डरते, फिर बैठे रहो। यह संभव है कि मेरा आकलन गलत निकले। चलो बेटा, अपना बैग पैक करें। आप एपीए के व्यक्तिगत अनुभव के अंतर्गत हैं। लाहौर में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। धैर्य रखो मेरे बेटे, अन्यथा पत्नी ऐसी लाहौर के लोगों से भी ज्यादा तुम्हारा अपमान होगा, समझ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम खाला। अपनी शुभकामनाएं अपने तक ही रखें। हमारा अभिवादन स्वीकार करें। हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे उठना, आप कब तक सोएंगे? हम चाय पिएन, आप तरोताजा रहेंगे। वो काया कहाँ है? शायद वह जाग गया है। वैसे उसने एक बार दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसने आंख से संपर्क किया और फिर पीछे हट गया। उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। आपा कहाँ है? उसे गोली मार दो। शादी के बारे में बात करो। कि मैं अपना प्यार करूंगा, लेकिन आपा कहाँ है? वो पीर सलीम के पास गई। पीर सलीम? वो इमरान मुगीस के लिए ताबीज लेने गई थी। वली और तहमीना भी उसके साथ गए। समझा? हाँ, मुझे वो मिल गया है, लेकिन किसने कहा था कि ताबीज पीने के बाद वो ठीक हो जाएगा? वो बेवकूफी कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। हम दोनों घर में अकेले हैं। अकेले नहीं, वो अंदर लेटा हुआ है। पता नहीं वो कब दरवाजा खोलता है। और बाहर आओ। वो घर कब से छोड़कर गई है? 15 मिनटों। ये जो देखते हैं अब मैं क्या करता हूं। बेवकूफ, तुम यहां बैठकर शांति से केले खा रहे हो। वहां मेरी गरिमा को ठेस पहुंची है। वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। देखना, मुझे कुछ याद आ रहा है। आपको क्या याद है? तुम मामू से बिल्कुल मिलते जुलते हो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। मैंने उनसे शपथ ली है और अपना वचन दिया है। अपना वचन किसे दो? आपने किसके सामने शपथ ली? मैं हाजरा से शादी करूंगा और इस विषय को समाप्त करें। लेकिन मुझ पर भरोसा करो मामू, ये झगड़े से आगे बढ़कर अपहरण तक पहुंच गया है। क्या? अपहरण? सच्ची बात है, पहले मैं डरती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी शक्ति होगी। मैं यह भी नहीं चाहती थी आप अपने पिता के खिलाफ खड़े हुए। मैं यह सुनकर खुश हुई कि तुम इमरान के लिए नहीं मानी। मैंने सोचा आप विवाह को बड़ों का खेल नहीं समझते, और ऐसा लगा कि तुम एक बेटी हो, रस्सी से खींचा गया बकरा नहीं। तुम अपने पिता के सम्मान का सिर कलम कर दोगी और जहां शादी करोगी जो आपका दिल चाहता है। अगर ऐसा है तो आपने अली हमजा और आंटी को क्यों बुलाया? एक सरकार के रूप में, जैसे दूसरे देशों की सेना को बुलाना, एक कमजोर देश की रक्षा करना।
और अगर मुझे इमरान मुगीस से प्यार हो गया है, इसलिए यह संभव नहीं होगा। जिसे आप प्यार कहते हैं, यह वही है जो आप मनुष्य की जाति को देखकर करते हैं, उसके चेहरे से नहीं। हाँ, यह सही है। इसे इस तरह करो। मेरे साथ खेलो मदीहा आपी। क्या हुआ? मैं उससे मिलने गया। किसके साथ? जुलेखा के साथ। इसलिए अब सब ठीक है? हाँ पिताजी। और तुम उदास क्यों दिख रहे हो? आप दोनों को उसके घर जाना होगा। प्रस्ताव के साथ? तो इसमें समस्या क्या है? अगर आप मुझसे अभी पूछे तो मैं अभी जा सकता हूं, सही? हाँ। इसमें कोई खुशी नहीं है। आपका क्या मतलब है? ये खुशी की बात क्यों नहीं है? क्योंकि वे इसे अस्वीकार कर देंगे। अगले रविवार उसकी शादी है। तो फिर जाने का क्या मतलब है? उसने कहा पिताजी, वो चाहती है कि आप कम से कम एक बार बात करें, हो सकता है वे इसे अस्वीकार कर दें। हम जाएंगे। चाय पियो और वापस आ जाओ। वे चाय भी नहीं पूछेंगे। जब वे मेरा नाम सुनेंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि हम जाएं। अच्छा नहीं लगेगा अगर बदतमीजी करेंगे। तुम चिंता मत करो, हम कल जाएंगे। भले ही वे हमारे साथ दुर्व्यवहार करें या हमें गाली दे, तुम चिंता मत करो, आराम करें। ठीक है, इस ताबीज का पानी जल्दी से पी लो। मैं ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवा रहा था। अचानक हाथ बदल गए। हाथ का मतलब क्या है? मेरे गाल पर हाथ की जगह पिस्तौल थी। हाय भगवान! तब क्या? मैं सदमे से मर गया। वे दो नकाबपोश आदमी थे। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दूसरे ने कहा, ज्यादा बात मत करो, गोली मार दो। क्या वे पैसे मांग रहे थे? अगर उन्होंने इसके लिए कहा होता तो मैं उन्हें दे देता। तब? तो फिर वे क्या चाहते हैं? वे नहीं चाहते थे कि मेरी शादी जुलेखा से हो। अब मैंने भी शपथ ले ली है। कसम खाई कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं हाजरा से शादी कर सकता हूँ। तुम काया हो? तुम मेरा सिर रफिया के पैरों में रख दोगे? वे कौन थे? बताओ, उनका क्या नाम था? जुलेखा में उनकी क्या रुचि थी? जो मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? पहले वे मुझे मार रहे थे और अब तुम। मैंने ये कहा, मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा। 1 मिनट। अच्छा, जुलेखा से शादी नहीं करना चाहता, मत करो। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि उन दोनों के नाम क्या हैं? वे कौन थे? मैं नहीं जानता कि वे कौन थे। किसी को हो सकता है। झूठ मत बोलो इमरान मुगीस, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। उन दोनों की मूंछें नहीं थी। नाम? मुझे उनकी जरूरत है। नाम? मुझे नाम बताओ, मुझे नाम बताओ। तुम उसे क्यों मार रहे हो? वो कह रहे हैं कि उनकी मूंछें नहीं थी। आप चुप रहो आपा। क्या तुम सुन नहीं रहे हो? वह झूठ बोल रहा है। नाम बताओ। क्या देखते हो? वो जानता है और हमसे छुपा रहा है या वह झूठ बोल रहा है? कभी अपहरण नहीं हुआ। अरे नहीं माँ, अम्मा कसम से मैं अगवा हुआ था। मैं 2 दिन तक कुर्सी पर बैठा रहा। जब हैसर जुलेखा का नाम लिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। बस खाना खिलाए जा रहे थे। लेकिन जब मैंने कसम खाई कि मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा, फिर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम्हें पता है क्या, वे दिल से बहुत बुरे नहीं हैं।
नाम बताओ। ओह, आप नाम बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे मैं छत से कूद जाऊंगी। अरे नहीं माँ। आप नाम बताइए। ठीक है, मैं फिर जा रही हूँ। यूसुफ। दूसरे का नाम दाजी है। वे एक जैसे थे, जिसके खिलाफ हम रिपोर्ट करते हैं। कल के लिए टिकट मिल गए, हम कल जाएंगे। यह आपकी नौकरी की समस्या है। मैं एक और ला सकता हूँ। मैंने भी सोचा कि मुझे यहाँ से जवाब मिलेगा। मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कराची में स्थायी रूप से रहने की योजना बनाई। तो रहो। तुम्हें किसने रोका? इसीलिए मैं दुखी हूँ। किसी ने मुझे नहीं रोका। जुलेखा जिद्दी है। उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो शादी नहीं करेगी, इमरान मुगीस और न ही आप। उसके बारे में कौन बात कर रहा है? मैंने पहले ही कहा था, जुलेखा आखिरी लड़की नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी में हूँ भाई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती वो उसे हमजा भाई कहती है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं। 2014 में शादी का मतलब अपनी माँ को घर भेजना नहीं है। खाला से प्रस्ताव मांगो। इस प्रकार के विवाहों ने जीवन बर्बाद कर दिया है। आधे पुरुष और आधे महिलाएं। शादी दिल से होती है, और दिल कहाँ है? रुको, अभी प्रार्थना मत करो। अपनी प्रार्थना में कुछ और बातें जोड़ें। लेकिन यह संभव है कि आपको सभी प्रार्थनाएं एक ही उद्देश्य के लिए करनी पड़े। क्या हुआ? इमरान मुगीस ने बताया है कि यूसुफ और दाजी उसका अपहरण कर लिया था, और माँ को भी पता चल गया कि तुम गए थे। दोपहर में यूसुफ से मिलिए। लेकिन वो ये जानती है? मैंने उससे कहा, और यह भी कि तुम यूसुफ से प्रेम करते हो। कल उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आएंगे। पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? वो इमरान को ले जाएगा पुलिस स्टेशन तक। पिताजी की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं पता, लेकिन माँ के बारे में जानिए। वो 2 मिनट के लिए चुप हो गई, और फिर उसने कहा कि वे प्रस्ताव के लिए नहीं आएंगे। दरअसल वे भीख मांगने और माफी मांगने आएंगे, और हमसे अनुरोध करें। माफी मांगने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे लड़के ने गलती की है, कृपया उसे माफ कर दे। वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वो जुलेखा का नाम भी नहीं लेगा। उसे कृपया माफ कर दे और एफआईआर वापस ले ले। एफआईआर? अब जल्दी से प्रार्थना करो और एफआईआर का उल्लेख करना न भूलें। इसे लें। ये पराठा मैंने अपने हाथों से बनाया है, और इस ऑमलेट को देखो, जुलेखा नहीं बना सकती। आपके लिए ऑमलेट का। इसे खाएं। मुझे एक बात बताओ। हाँ। आप जैसे दोस्त अभी भी मौजूद हैं? मतलब अगर मुझे तुम्हारे जैसे 2 और दोस्त चाहिए, क्या मैं उन्हें पाऊंगा? क्या ये तारीफ है? हाँ। और मैं अपने भाग्य पर खुश हूं। फोन बज रहा है। नमस्ते। क्या आप यूसुफ हैं? हाँ। इस समय आप कहाँ हैं? दाजी के घर पर। इसका मतलब है कि आप किसी चीज से नहीं डरते। डरना? क्या हुआ? यहाँ से चले जाओ। पापा इमरान मुगीस के साथ पुलिस स्टेशन गए हैं। वह काया है? उन्होंने यहाँ शपथ ली। उसके बारे में भूल जाओ। तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस आ रही होगी। ये तो ठीक है, लेकिन हमें कहाँ जाना चाहिए? कहीं भी, लेकिन कराची में नहीं, अन्यथा वे तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। अब एक संदर्भ के साथ चला गया है। क्या आपको दर्द हो रहा है? आपका क्या मतलब है? मतलब तुमने कहा न तुम्हें दर्द हुआ न तुम मेरे लिए रोई। इस बारे में बात करने का समय नहीं है। यह सही समय है। मैं तुम्हें दर्द में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अगर आपको दर्द महसूस होता है और आप मेरे लिए एक बार रोते हैं तो मैं पुलिस द्वारा खुशी खुशी पीटा गया। यूसुफ, वे तुम्हें मार डालेंगे। मैं अपनी जान दे दूंगा। ये शोर क्या है? पुलिस यहाँ है। जी श्रीमान, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। किसी भी शक?
तुम इस दरवाजे से निकल जाओ। तुझे मेरी कसम, अगर आप पकड़े गए, मैं पुलिस से तो सुरक्षित रहूंगा लेकिन शर्म से मर जाऊंगा। कृपया यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें शपथ दिलाई थी। तुम काय हो? क्या हुआ? पुलिस ने यूसुफ को पकड़ लिया। उसे कुर्सी पर बैठाओ। क्या आप मूंगफली खाएंगे? जी नहीं धन्यवाद। जी नहीं धन्यवाद। अंग्रेजी? क्या आप शिक्षित हैं? हाँ, मैंने बीबीए किया है। इतनी पढ़ाई के बाद अगर प्यार ही करना होता तो पढ़ाई का क्या मतलब था? तुम्हें बस खेलना चाहिए था। क्या ये बुरा था? एक लड़की ले लो, डेट पर जाओ, उसे टैक्सी में बैठाओ, उसे किराया दो, शुभ रात्रि कहें। प्यार बस एक लंबा चक्र है और इन लंबे चक्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप 2-4 साल के लिए चले गए हैं, कोई बात नहीं। क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उसके लिए जेल भी जा सकता हूं। अरे बाप रे, आप बहुत गंभीर आदमी लगते हैं। सावधान रहें, यह बहुत कठिन होने वाला है। वो एक ट्रेलर था। मुझे मारें, मार। मुझे इतना भी पिटना पसंद नहीं। ऐसा नहीं लगा कि आप पुलिस वाले हैं। आपके दोस्त कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे समय पर मैंने हाय भेजा। तुम मेरे हाथों से मरोगे। इसलिए तुम्हें डर लग गया? नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि तुम मुझे डरा रहे हो। शायद आप नहीं जानते कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। मुझे ये पता है, मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने इसे पहले भी एक बार देखा है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि प्रेमी क्या कर सकते हैं। साहब ने लिखा है कि 1 करोड़ लोग झूठ बोलना और उनका नाम, वो झूठ बोल रहा है। हम बस मंगलवार को होने वाली शादी को रोकना चाहते हैं, बस इतना ही। अगर एफआईआर भी दिखा देंगे तो कब दिखाएंगे? मेरे साथ अदालत चलो। और हां, शेख साहब ने यह भी लिखवाया है कि 1 करोड़ में से 50 लाख की अदायगी हो गई है। मैं जानता हूं कि वो बहुत शक्तिशाली आदमी है, लेकिन बुरी बात यह है कि वह झूठ बोल रहा है। संत होने का ढोंग करना। 50 लाख कहां है? यह मेरी जेब में है। आओ और मेरी जेबें देखो। जुल्फिकार। जी श्रीमान महोदय। उससे सच पूछो, उससे सब कुछ पूछो। ठीक है सर। अन्यथा मैं इसे कल की रिमांड के बाद देखूंगा। 1 मिनट, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं? मुझे बताओ। आप चोरों और लुटेरों को मार सकते हैं, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को मत मारो जो प्यार में है, वरना तुम मर जाओगे। उठना, चलो भी, खड़े हो जाओ।